नाज़रीन, उर्दू ज़बान को एक मखसूस तबके से जोड़ने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उर्दू सरहदों, मजहबों, जातों और तबकों की कैद से आज़ाद ज़बान थी और रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, इसकी उम्दा मिसाल बेंगलुरु में देखने को मिली। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शहर गुलसिता बेंगलुरु में मुनक़िदा ये महफिल दरअसल उर्दू ज़बान की हकीकत को बयान कर रही थी। वो हकीकत जो इस ज़बान का तुर्राए इम्तियाज है, यानी गंगा जमनी तहसीब। नजर की चश्म उतार, दिल से दुआएं कहिए। नजर की चश्म उतार, दिल से दुआएं कहिए। श्लोक उर्दू में, संस्कृत में आयत कहिए। क्या पता हम अपनी, श्लोक उर्दू में, संस्कृत में आयत कहिए। क्या पता हम अपनी जिद पे अड़े हों। क्या पता हम अपनी जिद पे अड़े हों। स्वर्ग में अल्लाह, राम जन्नत में बसे बैठे हों। स्वर्ग में अल्लाह, राम जन्नत में बसे बैठे हों। बहुत शेरो सुखन की ये महफिल कठपुतलियां, थिएटर ग्रुप और महफिल साजो शायरी के 1000 दिन मुकम्मल होने पर सजाई गई थी। इस खूबसूरत महफिल में उर्दू की चाहत, मोहब्बत पर कुर्बान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी यकजा थे। हिंदी, कन्नड़, मलयाली और दीगर जबानों के बोलने वालों का गोया खूबसूरत संगम नजर आ रहा था और हर एक का एहसास बस यही था कि उर्दू मोहब्बत और इंसानियत की ही जबान है। और इसको मजहब के खानों में प्लीज मत डालिए, यही मेरा मकसद है। इसके लिए मैं ये महफिल सजाता हूं और यहाँ ज्यादातर लोग जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है, जो उर्दू लिखते बोलते हैं, वो आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हुस्न बनते गया। उर्दू का क्या है, ये जो हमारी महफिल है, ये 1000 दिन पुरानी महफिल है। जो लोग बेंगलोर में, साउथ इंडिया में उर्दू से मोहब्बत करते हैं, वो सारी इस महफिल में जुड़े। और आप देखोगे कि इस महफिल में एक्चुअली मुसलमान कम, हिंदू ज्यादा है। ये भी है और ये भी है कि उर्दू के बारे में काफी गलत फहमियां फैली हुई हैं। किसी एक मजहब के लिए महदूद है उर्दू एक बोली है और जब भी हम उर्दू का कुछ खोते हैं तो भारत का तहजीब भी थोड़ा वहां नष्ट होता है। हमें ये समझाने की जरूरत है लोगों को, ताकि लोग समझें कि उर्दू को बचाना सिर्फ एक भाषा को बचाना ही, एक जुबान को बचाना नहीं है, भारत की संस्कृति को बचाना है। उर्दू जबान तो सबकी जबान है। अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास उठा के पीछे देखें तो आज से 40-50 साल पहले जो कोर्ट की जबान थी हमारे यहाँ पे, जितनी भी सारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू ही थी। और आज भी अगर आप IPS IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर आपको उर्दू जबान आती है तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। मुझे इनफैक्ट हिंदी और उर्दू में उतना कंफर्ट नहीं मिलता है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि एक नया लैंग्वेज और एक महफिल देखने का एक मौका मिला मुझे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया है। सारे नामी गायक हैं, पोएट्स लोग हैं, डॉक्टर्स और सारे फील्ड्स के लोग आए हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलुरु का कठपुतलियां थिएटर ग्रुप और महफिल साजो शायरी जफर मोहिउद्दीन और प्रोफेसर रमेश दत्त की सरपरस्ती में कायम है। ये दोनों ही तंजीमें फनकारों, गुलकारों और शायरों के फन और सलाहियतों को उभारने और निखारने का काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। खेलते हो अगर दिल से खिलौने की तरह, खेलते हो अगर दिल से खिलौने की तरह, अपने दिल को भी बच्चों सा बनाकर देखो। ETV न्यूज के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।